हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से करेंगे टॉप 15 एमसीक्यूज फ्रॉम सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3. तो ये हमें निकालने के लिए दिया है. ये कॉट इनवर्स के ब्रैकेट में ये क्या दिया है, -1/√3. मतलब कॉट का कौन सा वो वैल्यू है जिसमें ये माइनस का वैल्यू दे रहा है. ठीक है, इसलिए इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट वैसा है जिसमें कॉट नेगेटिव है. ये तो हम जानते होंगे, ASTC मतलब यहाँ में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव. यहाँ में टेन पॉजिटिव है तो यहाँ में कॉट भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ और यहाँ कॉट नेगेटिव है. ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का नाम है पाई माइनस एक्स और फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम क्या है, 2 पाई माइनस एक्स. ओके, अभी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दिया है, मतलब कॉट इनवर्स का वैल्यू हमें प्रिंसिपल ब्रांच में देखना पड़ेगा. और कॉट का प्रिंसिपल ब्रांच होता है ये 0, पाई. ओके, तो वैल्यू को यहाँ हमें निकालना है. अभी देखिए, कॉट इनवर्स -1/√3 मतलब कॉट का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना. अब देखिए, कॉट पाई माइनस एक्स का वैल्यू है कॉट पाई. बिकॉज यहाँ में पाई है, कॉट चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस एक्स होने से यहाँ में सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव है, इसलिए यहाँ में हम देंगे नेगेटिव. तो कॉट पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉट पाई. तो कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 विल बी माइनस कॉट पाई बाई 3. क्या ऐसा होगा, माइनस कॉट पाई बाई 3, क्योंकि कॉट पाई माइनस एक्स माइनस कॉट पाई माइनस कॉट एक्स, सॉरी, माइनस कॉट एक्स. तो माइनस कॉट पाई माइनस पाई बाई 3 भी माइनस कॉट पाई बाई 3. एक्स के जगह में पाई बाई 3 हो गया. इसका मतलब क्या, माइनस कॉट पाई बाई 3 का वैल्यू कितना है, 1/√3. सही है, 1/√3. तो ये जो -1/√3 है, इसका मतलब क्या है, कॉट पाई माइनस पाई बाई रूट थ्री. तो पाई माइनस पाई बाई 3 का एलसीएम लेने से 3 आएगा, और ऊपर में 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई, ऐसा आएगा. तो cot 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है -1/√3. तो यहाँ में हम प्लेस करेंगे क्या, cot 2 पाई बाई 3. ये cot इनवर्स और cot कैंसिल होकर रहेगा 2 पाई बाई 3. अगर हम ठीक से देखें तो 2 पाई बाई 3 तो ये ब्रांच में आ रहा है ना, 0, पाई में तो आ रहा है. इसका मतलब क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है 2 पाई बाई 3. ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू रेस्पेक्टिवली. अभी दो मैट्रिसेस इक्वल दिया है, इसका मतलब क्या है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होंगे. तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है. ओके, तो यहाँ में दो मैट्रिसेस इक्वल है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है. इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल है. दिस इज द सेकंड एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, ये दोनों इक्वल है. ओके, इसका मतलब है x प्लस वाई का वैल्यू 4 है और x माइनस वाई का वैल्यू 0 है. ओके, अगर x माइनस वाई का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई. x इक्वल टू वाई को यहाँ प्लेस करने से क्या मिलेगा, x प्लस एक्स इज 4. इसका मतलब x का वैल्यू मिला 2. तो x का वैल्यू अगर 2 है, x और y तो इक्वल है, इसलिए y का वैल्यू भी आएगा कितना, 2. ओके, दिस इज द थर्ड एलिमेंट, दिस इज द थर्ड एलिमेंट, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. मतलब 2x प्लस जेड इज 7. तो ये x का वैल्यू कितना मिला था हमें, 2 मिला था, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू टू इज 4, 4 प्लस जेड इज 7. तो z का वैल्यू कितना होगा, 7 माइनस 4 दैट इज 3. ओके, this element and this element are equal. तो 2z plus w is 10. z का वैल्यू 3 है, 2 into 3, 2 into z means 2 into 3, 6. 10 minus 6 is 4. तो x का वैल्यू मिला 2, y का वैल्यू मिला 2, z का वैल्यू मिला 3, w का वैल्यू मिला 4. तो x, y, w और z है 2, 2, 3, 4. ऑप्शन विल बी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
two matrices of same order are said to be equal if the dash of the two element matrices are equal। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था कि अगर corresponding elements equal है तभी दो matrices equal है, तो option number A will be the correct option, all corresponding elements। Okay, next question, if the points are collinear then find the value of 4k। ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस करो, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मतलब फर्स्ट पार्ट k माइनस टू, सेकेंड पार्ट माइनस वन माइनस थ्री मतलब माइनस वन प्लस थ्री दैट इज टू। ओके, इससे ये माइनस करो, जीरो माइनस के दैट इज माइनस के, फोर माइनस माइनस वन दैट इज फोर प्लस वन दैट इज फाइव। ओके, अभी इन दोनों का जो कंपोनेंट्स है ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये k माइनस टू बाई माइनस के मतलब फर्स्ट पार्ट बाय फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट दैट इज टू बाय सेकेंड पार्ट दैट इज फाइव। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 5k माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस के इंटू टू दैट इज माइनस 2k। ओके, तो k का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस 2k इधर आने से 5k प्लस 2k दैट इज 7k, माइनस 10 उधर जाने से प्लस 10, तो ये भी मिलेगा 10/7। लेकिन अभी हमें क्या निकालने के लिए बोला है, 4k। 4k का मतलब निकालने के लिए बोला है, 4k मतलब HD वाला 4k नहीं, 4k का वैल्यू। तो 4k मतलब 4 इंटू के का जगह में क्या है 10/7, तो 4 इंटू 10 40/7। ओके, correct option will be option number D, 40/7। okay, next question, find the sum of the cofactors of all the elements of this। तो यहाँ इसका पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसको सम करना पड़ेगा। अच्छा, कोफैक्टर्स को हम ऐसे नोट करते हैं, A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का, A12 इस एलिमेंट का, A21 इस एलिमेंट का और A22 इस एलिमेंट का। ओके, अभी A11 निकालने के लिए माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन, क्योंकि वन वन है वन वन, माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू, वन टू, माइनस वन टू द पावर टू प्लस वन, टू वन, माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू, टू। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अभी A11 निकालने के लिए ये जो एलिमेंट जिस भी रो में है उसको कैंसिल कर दो, जिस भी कॉलम में है उसको भी कैंसिल कर दो, बचा कौन सा एलिमेंट, दिस एलिमेंट 3, तो यहाँ में 3 लिखो। A12 दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट जो जिस भी रो में है इसको कैंसिल करो, कॉलम को कैंसिल करो, बचा क्या 4। A21 के लिए दिस एलिमेंट और A22 के लिए दिस एलिमेंट। ओके, माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन दैट इज टू, माइनस वन का पावर इवन है तो वैल्यू वन होगा 3, इसका वैल्यू ओड होगा -4, इसका वैल्यू ओड होगा माइनस माइनस मिलके प्लस, और इसका वैल्यू होगा इवन दैट इज 1। ओके, अभी इन सब का प्लस करने से कितना मिलेगा, 3 माइनस 4 दैट इज -1, -1 प्लस 1 0, और आंसर होगा 2, है ना। तो हमें सम ऑफ द कोफैक्टर्स निकालने के लिए बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अभी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो ये है 2x2 का मैट्रिक्स जिसका हमें डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट से इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई, फिर माइनस दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई, तो p और p का मल्टीप्लाई होकर बनेगा p स्क्वायर, माइनस दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई मतलब p माइनस वन और p प्लस वन का मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर माइनस p माइनस वन p प्लस वन का मतलब होता है p स्क्वायर माइनस वन, तो ये ब्रैकेट को हटाने से p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस वन दैट इज 1 विल बी द आंसर। तो यहाँ में हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx is x cube is continuous at x equal to 2 then find the value of f2। फंक्शन, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, बस हमें क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो fx है, यहाँ में x क्यूब है, अगर f2 होगा तो यहाँ में क्या होगा 2 क्यूब दैट इज 8। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 8। Next question, find the derivative of the function this log 3x square plus 2x plus 1। तो हमने y को log ये मान लिया है, अभी हमें क्या निकालना है dy
बाय dx, क्योंकि with respect to x निकालना होगा since this is a function of x, right? So now dy dx, अभी ddx of log x is 1 by x, मतलब log x का डिफरेंशिएशन with respect to x होता है 1 by x, ओके? लेकिन यहाँ में x नहीं है, यहाँ में ये फंक्शन है, ये पूरा एक पोलिनोमियल है। यहाँ में जैसे log x था ना, यहाँ में log एक पूरा फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 by 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ में 1 by x प्लेस किया था, इसमें यहाँ में 1 by this ना। फिर क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? ये करने से ऊपर में क्या आएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, नीचे में क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस विल बी द करेक्ट डिफरेंशिएशन, ऑलराइट? अभी इससे अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, ये रहेगा कितना 3x प्लस 1 ऊपर में, और नीचे में कितना होगा, वही होगा एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ओके? तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे फिर, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द फंक्शन f(x) इज दिस इंक्रीजेस इन द इंटरवल। तो ये कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने से cot इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन -1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका प्लस 1 है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने से -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखने से हमें पता चल रहा है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0, नीचे वाला पार्ट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 भी ग्रेटर देन 0, तो मतलब पूरा फ्रैक्शन ही ग्रेटर देन 0 है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x का मतलब ये है फॉर x belongs to R, for x belongs to the set of रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में कोई भी नंबर ले लो, उसके लिए ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होंगे, मतलब f टेस्ट x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होंगे, है ना। तो कौन सा इंटरवल है, r कौन सा इंटरवल है, ये है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ओके? ऑप्शन नंबर यहाँ में डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री रेस्पेक्टिवली ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला आएगा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कितना डिफरेंशिएशन हुआ है ना। तो मैक्सिमम हम देख पा रहे हैं यहाँ में एक बार ही हुआ है, dy dx एक बार ही हुआ है, ठीक है। उसमें से कितना, मतलब उसका क्या पावर होंगे मैक्सिमम, यहाँ में देखने से पता चल रहा है हमें मैक्सिमम पावर 2 हो रहा है यहाँ में, है ना। एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं करके भी आप लोग बता सकते हैं कि इसका पावर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने से भी इसका 2 ही आएंगे। तो इसमें ऑर्डर होगा 1 और डिग्री होगा 2, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 2 by x squared dx, इसको निकालना होगा अभी। इंटीग्रेशन 2 by x squared dx, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को बाहर लाया, इंटीग्रल साइन दिया, 1 by x squared है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x to the power -2 dx, ऐसे भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, x to the power -2 dx। तो हमें क्या पता है, x to the power n dx का फॉर्मूला क्या है, x to the power n+1 by n+1, ये वाला फॉर्मूला हमको पता है। तो यहाँ में हम लगाएंगे x to the power -2 + 1 -2 + 1, ऐसा होगा। n के जगह में -2 है, तो ऊपर में है 2, नीचे में है -2 + 1 -1, और यहाँ में x to the power -2 + 1 दैट इज x to the power -1, x to the power -1। तो 2 by -1 दैट इज -2, और x to the power -1 दैट इज 1 by x, ये है ना। और सिंस ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो इसमें प्लस सी भी एक्स्ट्रा करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x + 1 by
x to the power half dx is equal to, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट डिवीजन करेंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बाई 4 दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x बाई 4 प्लस वाई बाई 4, ऐसे में लिख सकता हूँ ना। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे, मतलब x बाई x to the power half dx प्लस इंटीग्रल 1 बाई x to the power half dx, x to the power half से x को भी डिवाइड कर दिया और 1 को भी डिवाइड कर दिया, ऐसा मिला। ओके, ये कितना मिलेगा, x to the power 1 ऊपर है, x to the power 1 नीचे है, x to the power half, तो x to the power 1 minus half that is x to the power half dx प्लस ये इनवर्स में है तो x to the power minus half dx। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला यहाँ ये क्या मिलेगा, x to the power half plus 1 by half plus 1 plus x to the power minus half plus 1 x to the power by minus half plus 1। तो x to the power हाफ प्लस 1 का मतलब होता है 3/2 और हाफ प्लस 1 का मतलब होता है 3/2 प्लस x to the power माइनस हाफ प्लस 1 का मतलब होता है हाफ, यहाँ भी हाफ। क्लियर हुआ, तो ये क्या मिला हमें, 2/3 x to the power 3/2 plus 2x to the power half plus c, since this is the indefinite integral 2/3 ये मिला है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस। तो हम ठीक तरीके से देखने से हमें पता चलेगा कि अंदर में ये है क्रॉस प्रोडक्ट और बाहर के दोनों तरफ है मॉड्यूलस, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। हमें ये गिवन है, पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने से डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, आई जे के, मतलब आई कैप जे के कैप ऐसे डालना पड़ता है। ठीक है, पहला वाला वेक्टर का कंपोनेंट्स को देखो, आई का कंपोनेंट मतलब स्केलर क्या है, हमें 1 है, जे का 3 है, के का -2 है, तो 1 3 -2, ये है ए क्रॉस बी। हाँ, ये है ए क्रॉस बी, जहां में ए इज दिस, बी इज दिस। ओके, सेकेंड वाला वेक्टर का कंपोनेंट क्या देखेंगे, आई का कंपोनेंट है -1, जे का यहाँ में नहीं है मतलब 0 और के का कितना है 3। डिटर्मिनेंट लेने से आई कैप 3 into 3 9, 9 minus 0 into -2 0, that is हमें 9 minus 0 माइनस जे कैप को लेने से 1 into 3 3 minus -1 into -2 that is 2 plus k कैप 1 into 0 0 minus -3 मतलब +3 that is 0 plus 3। ओके, तो ये मिलेगा 9 आई कैप माइनस जे कैप, क्योंकि 3 minus 2 is 1 plus 3k कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका a क्रॉस b जो हमने लिया है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इस तरीके से नोट करते हैं, कैसे लेंगे, हर एक स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर लेके प्लस करना है, मतलब i का 9 9 स्क्वायर प्लस j का -1 स्क्वायर प्लस k का 3 दैट इज 3 स्क्वायर। तो 9 square is 81, -1 square is 1 and 9 3 square is 9। तो टोटल कितना मिला, √91। अभी √91 इज ए प्राइम नंबर है ना, तो अल्टीमेटली ये तो इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा √91। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a line has direction ratios then what are its direction cosines। तो डायरेक्शन रेशियो से हमें ये गिवन है, पहले क्या कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा ये 2 4 4 प्लस 1 ना, दैट इज 9, दैट इज 3। ओके, अभी डिवाइड करने से मिल जाएगा, दैट इज 2 से 2/3, -1 से -1/3 और -2 से -2/3। These are the direction cosines by using these direction ratios। ओके, तो ऑप्शन यहाँ में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, इफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज 4, a डॉट b का मैग्नीट्यूड 2, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ओके हमें ये गिवन है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड और a डॉट b का मैग्नीट्यूड। अभी a क्रॉस b का मतलब होता है, a क्रॉस b का मतलब होता है a b sin थीटा, इन सब का मैग्नीट्यूड है 4। ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, इन सब का मैग्नीट्यूड है 2। ओके तो अभी देखो ये सब तो स्केलर्स है ना, तो ए इज ए कांस्टेंट, बी इज ए कांस्टेंट, सिमिलरली यहाँ भी ए इज ए कांस्टेंट, बी इज ए कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ में ए बी को बाहर लाएंगे और साइन थीटा को ऐसे रखेंगे, दिस इज 4। सिमिलरली ए बी को बाहर लाएंगे और कॉस थीटा को ऐसे रखेंगे, दिस इज 2। ठीक है यहाँ तक? तो ए बी क्या मिल सकता है यहाँ में? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालने के लिए दिया है। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कितना? 4 स्क्वायर, राइट हैंड साइड का सॉरी, प्लस इसका राइट हैंड साइड का स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ में 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू will be 20 because sin square theta plus cos square theta is 1, तो a square b square हमें 20 मिला। अभी what is a? a is the magnitude of the factor a का square, b square magnitude of b का square, तो आंसर विल बी दिस। इसको पूछा था ना, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन ऑफ द इनइक्वालिटीज गिव्स। अभी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है उसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स है उससे हम क्या निकालते हैं उसको पूछा है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीबी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्ट्रेंट्स, नन ऑफ दिस। ऑप्टिम जो कॉर्नर पॉइंट्स है, कॉर्नर पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लेस करने से हमें क्या मिलता है? optimal solution. That is option number A will be the correct option. Okay. Next question. Which of the following statement is correct? Every LPP has at least one optimal solution. Every LPP has a unique optimal solution. Even LPP has two optimal solutions, then it has infinitely many solutions. None of these. Questions में options गलत है तो यहाँ में none of these सही होगा। हाँ, क्योंकि ऑप्शन सी में इफ एन एलपीपी हैज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, तो यहाँ में इट हैज मेनी इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत ही है, इसका कुछ अलग रिजल्ट था। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, तो इसमें नॉन ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ पी ए इज दिस, पी बी इज दिस एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए डैश बी। ये हमें क्या निकालने के लिए दिया है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये सब गिवन है, हम जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए डैश बी दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी, राइट। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है हमें? 4/13, और पी ऑफ बी क्या दिया है? 9/13। 13 कैंसिल, 4/9 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज किए हैं फॉर बोर्ड एग्जाम सीबीएसई मैथमेटिक्स। तो आई होप you like the video. If you like the video, then please subscribe the channel and like it and share it to your friends. Thank you.